अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। मुल्की सियासत इस वक्त अडयाला की एक मुलाकात के इर्द गिर्द घूम रही है और मुलाकात भी ऐसी जो हो ही नहीं पा रही। थर्सडे और फ्राइडे की दरमियानी शब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर धरना भी दिया, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। सुबह हुई तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और वो इसलिए पहुंचे ताकि वो जाके चीफ जस्टिस को बता सकें कि आपके हुक्म के बावजूद अडयाला जेल हुक्काम जो है वो इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा रही। लेकिन सुहेल आफरीदी की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मुलाकात नहीं हो सकी और खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बताया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें पैगाम भिजवाया कि वो उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते। इसी दौरान इमरान खान की जो बहन है अलीमा खानम, उन्होंने दोबारा हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। और इस सारी डेवलपमेंट के बाद सुहेल आफरीदी उन्होंने ट्यूसडे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर धरना देने का ऐलान भी किया है। और इस तमाम तर सिचुएशन के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में भी एहतजाज रिकॉर्ड किया, सेनेट से भी वॉकआउट किया और PTI का जो वफ्द है वो स्पीकर कौमी असम्बली से भी मिला और जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि आप भी इस तमाम सिचुएशन में अपना रोल प्ले करें। लेकिन जो स्पीकर कौमी असम्बलियाँ उन्होंने PTI को ये मशवरा दिया है कि वो अपना जो रवैया है उसको थोड़ा सा पॉजिटिव करें, उसको दुरुस्त करें और जो पार्लियामान की कायमा कमेटियाँ हैं जिनसे ये मुस्ताफ़ी हो चुके हैं उसमें आप वापस आएँ और तभी जो हालात हैं वो कुछ बेहतर हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमती अरकान हैं वो मुलाकात ना होने को और PTI की तरफ से इस तमाम तर सिचुएशन को इशू बनाने को एक PTI का पॉलिटिकल स्टंट करार दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ हैं, तलाल चौधरी हैं, परवेज़ रशीद हैं, अज़मा बुखारी हैं और एक लिस्ट है जो अपने अलग अलग बयानात दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला का किसी कैदी से मिलना ये मतलब आईनी हक नहीं है और मुलाकात सिर्फ जेल मैनुअल के मुताबिक ही हो सकती है और अडयाला जेल के बाहर तमाशा लगाने से कुछ भी नहीं होगा। ANP के रहनुमा एमल वली उन्होंने तो कुछ यूं भी कह दिया है कि PTI की जो मौजूदा क़यादत है वो इमरान खान से मुलाकात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर वो मुलाकात करना चाहे तो जिस तरह से साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ, वो भी तो इमरान खान से मुलाकात करते थे, तो वो उनसे ही पूछ लें कि भाई वो कैसे मिलते थे। बहरहाल जो आइंदा हफ्ते है उसमें भी जो सियासी नक्शा है वो वाज़े तौर पर इसी तरह से नज़र आ रहा है कि तमाम तर चीज़ें अडयाला की मुलाकात के इर्द गिर्द ही घूमेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जिक्र कर रही थी तो उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि अब वो ट्यूसडे को भी धरना देंगे, थर्सडे को भी उन्होंने कहा है कि जी धरना दिया जाएगा और तमाम अरकान असम्बली को वहाँ पर मौजूद रहने की भी उन्होंने हिदायत की है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें इमरान खान के लिए सारी जिंदगी भी उधर बैठना पड़ा तो हम वहां पर बैठेंगे। अच्छा जी, अडयाला जेल की बात हो रही है तो सिक्योरिटी वहां पर बढ़ा दी गई है। 12-12 घंटों की जो पुलिस एहलकार हैं उनकी ड्यूटियां जो हैं वो पर लगा दी गई हैं। 700 प्लस जो एहलकार कहा जा रहा है कि वहां पर तैनात किए गए हैं और जो सिक्योरिटी है जिस तरह से पहले मैंने बताया कि वो बढ़ा दी गई है वहां पर। इमरान खान की सेहत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो सामने आ रही थी, तो उसके ऊपर वजाहती बयान कल भी हमने आपके साथ शेयर किया था अडयाला जेल हुकाम की जानिब से और उन्होंने इमरान खान की सेहत से मुतालिक जो अफवाहें हैं उनकी तरदीद की है सख्ती से और उन्होंने कहा है कि जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद हैं और एक दिन उनकी बुशरा बीबी से भी मुलाकात करवाई जाती है। TV की सहूलत उनको मौजूद है, न्यूज़पेपर की सहूलत उनके पास मौजूद है, 5 कमरों पर मुश्तमिल एक बैरक उनके ज़ेर इस्तेमाल है। एक दिन वो खाना बाहर से भी ऑर्डर करते हैं और अपनी मर्जी का खाना वो खा भी रहे हैं। लेकिन जो इमरान खान के साहबजादे हैं वो इस सारे मंजरनामे में एक दफ़ा फिर से एक्टिव हो गए हैं। वो कभी कभी एक्टिव होते हैं तो एक दफ़ा फिर से वो एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि उनके वालिद को 6 हफ्तों से डेथ सेल में कैद तन्हाई में रखा गया है, मुलाकात नहीं करवाई जा रही, फ़ोन पर बात नहीं करवाई जा रही और अगर उनके वालिद को कुछ भी हुआ यानी इमरान खान को कुछ भी हुआ, ये कहना है कासिम खान का, तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। मुकम्मल ब्लैकआउट कोई हिफाजती प्रोटोकॉल नहीं है और उन्होंने लास्ट में ये भी कहा है, आलमी बरादरी से रिक्वेस्ट की है, इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उनसे अपील की है कि वो इस तमाम तर सिचुएशन में मुदाखलत करें, इस सिचुएशन का नोटिस लें। इमरान खान की जो ज़िंदगी है और उसके हवाले से जो भी खबरें चल रही हैं उसकी भी तस्दीक कराई जाए, गैर इंसानी जो तन्हाई है उसका खात्मा किया जाए और इमरान खान चूँकि एक पॉपुलर लीडर हैं तो उनकी रिहाई का मुतालबा भी किया जाए। ये तमाम तर सिचुएशन हमने आपके सामने रखी। अब कुछ बात करते हैं कि
پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہوئی اس کے بعد ایک سیز فائر بھی ہوا، لیکن وہ اب خطرے میں پڑ چکا ہے۔ آبویسلی پاکستان نے اس خطرے سے افغانستان کو بھی آگاہ کر دیا ہے، چیزیں بہت آبویس ہیں، اور گزشتہ روز جو ترجمان دفتر خارجہ ہیں انہوں نے بریفنگ کے دوران یہ کہا تھا کہ سیز فائر صرف اس شرط پر ہی ہوا تھا کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہوگی، لیکن اس جو معاہدے ہے اس کی بالکل پاسداری نہیں کی گئی، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس کے بعد بہت سارے جو اٹیکس ہیں، دہشت گردانہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئیں پاکستان میں۔ اسلام آباد کچہری کا انسیڈنٹ دیکھ لیں آپ، وانا انسیڈنٹ ہے، FC ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہے، اس کے علاوہ اور جو دیگر واقعات ہوئے، تو اس لیے اب حملے بھی جاری ہیں، تو سیز فائر کی جو بنیاد ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو ترجمان دفتر خارجہ انہوں نے تاجکستان میں جو انسیڈنٹ ہوا، امریکہ میں جو انسیڈنٹ ہوا، اس کی بھی مذمت کی ہے۔ اوبویسلی اب جو افغان طالبان رجیم ہے ان کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ ایک خطرہ بن چکے ہیں افغانی، اور جس کی وجہ سے کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ امریکہ نے تو امیگریشن کا جو پروسیس ہے اس کو بھی غیر معینہ مدت تک کے لیے روک دیا ہے۔ خیر، لاسٹ میں خبر شیئر کرتے ہیں، پہلے بھی کل بھی آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ بھارتی جو وفد تھا وہ ایک ڈیبیٹ سے بھاگ گیا تھا۔ آج خبر یہ ہے کہ ڈیبیٹ تو ہوئی ہے لیکن اس میں فتح پاکستان کی ہوئی ہے۔ ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہونے والی جو پاک بھارت ڈیبیٹ تھی اس کے اندر پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے 2/3 میجورٹی سے جو ڈیبیٹ ہے وہ جیت لی ہے۔ آلدو جو انڈین کمیونٹی ہے وہ وہاں پر زیادہ ہیں اور پاکستانی جو ہیں وہ وہاں پر آکسفورڈ یونیورسٹی میں کم ہیں، تو دونوں ممالک کے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے لیے بھارت کی جو پالیسی واقعی قومی سیکیورٹی کے لیے ہے یا عوامی جذبات کو بھڑکانے کے لیے ہے، سیاسی نعرہ ہے کہ موضوع پر ہونے والی جو ڈیبیٹ تھی اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا۔ اسٹوڈنٹ یونین کے موجودہ جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے موسیٰ ہراج، انہوں نے پاکستانی ٹیم کی قیادت بھی کی، اور جو انڈین اسٹوڈنٹس تھے وہ ڈیبیٹ میں اٹھائے گئے جو سوالات تھے ان کا کچھ مناسب اور خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے، سیٹسفائی نہیں کر سکے اپنے جو جوابات تھے، تو ڈیبیٹ ہال میں پاکستانی ٹیم کو 106 اور انڈین ٹیم کو صرف 50 ووٹ مل سکے، یعنی 106 اور 50 کے مارجن سے پاکستان جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے جیت لیا۔ پہلے 6-0 ہے تو اب 106 اور 50 ہو گیا ہے۔ مبارک ہو ہمارے جو تمام اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اور پورے پاکستان کو بھی۔ یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔